गांव बरखेड़ा, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी और चूल्हे की आग से होती थी। इसी गांव में दो बहनें पली बढ़ीं, शांति और किरण। एक ही साल, एक ही मौसम, लेकिन दोनों की शादियां दो अलग अलग ससुरालों में हुई। शांति की शादी हुई एक किसान परिवार में। घर बड़ा था पर दिलों में कठोरता भरी हुई। यहाँ बहू आराम करने नहीं आती, सुबह की पहली रोटी बहू के हाथ की होनी चाहिए। जी अम्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और किरण, उसकी शादी हुई गांव के सबसे संपन्न व्यापारी घर में। बहू घर की लक्ष्मी होती है, इसे सुख में रखना हमारा धर्म है। जी बाबूजी, मैं इस घर को अपना समझूंगी। शादी के कुछ ही महीनों में फर्क साफ दिखने लगा। दिन भर खेत, रात को चूल्हा और फिर भी ताने ही ताने। मायके से क्या लाई थी? हमारे बेटे के लिए तेरे हाथ सूखे ही रहे। दीदी, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? ससुराल है बहन, सब ठीक ही होता है। शांति ने सच छुपा लिया, क्योंकि बड़ी बहनें अपना दुख छोटी को नहीं दिखाती। लेकिन किरण के मन में एक अलग ही आग जल रही थी। मेरी किस्मत देखो और दीदी की हालत। भगवान ने मुझे ज्यादा दिया है। जब ससुराल इंसान को तौलने लगते हैं और बहनें एक दूसरे की किस्मत से जलने लगती हैं, तो कहानी सिर्फ घर की नहीं रहती। हर दिन रोना धोना, माँ ठीक ही तो कहती है। तुम मायके से कुछ लाई ही क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ। शांति समझ चुकी थी, ससुराल में सबसे पहले औरत की आवाज मरती है। ससुराल की सुबह हमेशा सूरज से पहले शुरू होती है, खास तौर पर जब बहू का नाम शांति हो। अरे बहू, अब तक चूल्हा नहीं जला, घर में मेहमान आने वाले हैं। अभी लगाती हूँ अम्मा, बस दूध उबलने ही वाला है। रात भर बुखार में तपता पति और सुबह फिर वही आदेशों की कतार। उधर किरण का ससुराल, जहां दोपहर का खाना इज्जत के साथ परोसा जाता था। बहू, आज दही कढ़ी तुम्हारे हाथ की बहुत स्वादिष्ट है। आपका आशीर्वाद है अम्मा। सम्मान धीरे धीरे किरण के स्वभाव में घमंड बनकर उतरने लगा। त्योहार पर दोनों बहनें मायके पहुंची। शांति, तू कुछ दुबली लग रही है बेटा। काम ज्यादा है माँ, सब ठीक है। दीदी, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। शब्द हल्के थे पर भाव कांटे जैसे। मेरे ससुराल में मुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। अच्छी बात है बहन। किरण ने बिना जाने दीदी के जख्म पर नमक छिड़क दिया। बहू, तेरी बहन तो बड़े घर की हो गई है। हाँ अम्मा। कहीं तुझे भी उसी जैसा बनने का शौक तो नहीं? बीज बो दिया गया था, अब बस जलन को पानी चाहिए था। दीदी की हालत देखो, और मेरी। कहीं लोग ये ना कहें कि मैं छोटी होकर भी बड़ी बन गई। किरण अब सिर्फ खुश नहीं थी, वो खुद को श्रेष्ठ समझने लगी थी। मेहमानों के सामने खाना जला दिया, इसीलिए कहते हैं गरीब घर की बहुएं ढंग की नहीं होती। माफ कर दीजिए। आंसू गिरते रहे लेकिन आवाज नहीं निकली। जहाँ पहले दो बहनें एक दूसरे का सहारा थी, अब वही तुलना और चुप्पी खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आता ये बहू इतनी चुप क्यों रहती है। जरूर इसके मन में कुछ खोट चल रही है, वरना औरतें ऐसे दब कर नहीं रहती। अम्मा, मुझे भी लगता है भाभी ऊपर से सीधी दिखती हैं, पर अंदर से बहुत चालाक हैं। कहीं हमारे घर पर नजर तो नहीं है इसकी? माँ कह रही थी कि तुम आजकल कम बोलती हो। सच बताओ, कहीं तुम्हें ये घर पसंद नहीं आ रहा क्या, या मायके की याद सताती है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि घर में कोई परेशानी ना हो, इसलिए कम बोलकर ज्यादा काम करती हूँ। आजकल दीदी बहुत थकी हुई दिखती हैं। शायद उन्हें इस बात की आदत नहीं कि ससुराल में सब कुछ मेहनत से मिलता है। मेहनत सब करते हैं बेटी, पर जहाँ प्यार ना हो वहाँ मेहनत भी बोझ बन जाती है। ये बात तुम क्यों नहीं समझती? तुम्हारी बड़ी बहन गरीब घर में फंस गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपने बराबर समझो। दूरी रखना ही समझदारी है। आप सही कह रहे हैं अम्मा, मैं अब ज्यादा उसके मामलों में नहीं पड़ूंगी। लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। घर की अलमारी से पैसे गायब हैं और उस वक्त घर में सिर्फ तू थी। साफ साफ पता सच क्या है, चोरी की है ना? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं छुआ। मैं तो उस वक्त रसोई में थी, मुझ पर भरोसा कीजिए।
अगर माँ कह रही हैं तो कुछ सोचकर ही कह रही होंगी। जब तक सच सामने नहीं आता तुम मायके जाकर रहो। बिना सुने बिना जाने आपने मुझे दोषी मान लिया। क्या इतनी सालों की मेहनत और साथ की कोई कीमत नहीं? मैं आज तेरे सामने पहली बार हाथ फैलाने आई हूँ। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है, बस कुछ दिन रहने की जगह चाहिए। दीदी, मैं समझती हूँ आपकी हालत, लेकिन मेरे ससुराल वाले पसंद नहीं करेंगे कि आप यहाँ रहें। आप समझने की कोशिश करें। जिस बहन के लिए शांति ने हमेशा सहा था, आज उसी ने दरवाजा आधा बंद कर दिया। मैं आपको मना नहीं कर रही, बस कह रही हूँ कि हालात मेरे बस में नहीं है। आप किसी और रास्ते का इंतजाम कर लीजिए। आज समझ आया कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, कुछ लोग रिश्तों में भी कंगाल होते हैं। अब शांति के पास खोने को कुछ नहीं बचा था, और जब इंसान उस मोड़ पर पहुंच जाए तो या तो टूटता है या बदल जाता है। बेटी, तेरे ससुराल वालों ने तुझे यूं ही भेज दिया, बिना बात समझे, बिना सच जाने? क्या बहू की कोई इज्जत नहीं रही? माँ, अब लड़ने की ताकत नहीं बची। बस इतना चाहती हूँ कि कुछ दिन शांति से सांस ले सकूं। अगर हम गरीब ना होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाने की, पर मजबूरी आदमी को झुका देती है। बाबा, अब किसी से उम्मीद नहीं है। जो होना था हो गया। मैं बस अपने कर्म निभाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन को ससुराल से निकाला गया है, गांव में बातें फैल रही हैं, कहीं इससे हमारी इज्जत पर असर न पड़े। मैंने साफ मना कर दिया है, हमारी घर का नाम इसमें नहीं आना चाहिए। दीदी की परेशानियां अब उनकी अपनी है। याद रखो, गिरी हुई औरत को सहारा देने वाला भी गिर जाता है। अपनी बहन से दूरी रखोगी तभी घर सुरक्षित रहेगा। आप निश्चिंत रहिए अम्मा, मैं भावनाओं में बहने वाली नहीं हूँ। मुझे अपना घर और भविष्य पहले देखना है। आज पहली बार समझ आया कि औरत का असली घर कोई दीवार नहीं, बल्कि वो भरोसा होता है जो हर किसी ने मुझसे छीन लिया। जब अपमान घर घर घूम जाए और सहारे के नाम पर सिर्फ ताले मिले, तब इंसान रोता नहीं, खुद को बदलने लगता है। मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, न मायके न ससुराल। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर सबको जवाब दूंगी। बेटी, दुनिया बहुत कठोर है, अकेली औरत को रौन देती है। तू इतना बड़ा बोझ कैसे उठाएगी? माँ, अब डर से बड़ा बोझ कुछ नहीं। अगर आज नहीं उठी तो जिंदगी भर कुचली जाऊंगी। सुना है तू शहर जाकर काम ढूंढने वाली है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तू इन सब का सामना कर पाएगी? लोग तो तब भी बोले थे जब मैं चुप थी, अब अगर बोलेंगे तो कम से कम सच के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जिस दिन शांति ने घर की दहलीज पार की, वो बहू नहीं रही, वो एक औरत बन गई जो अपनी तकदीर खुद लिखने निकली थी। अरे बहन जी, जल्दी उतरो, यहाँ कोई मायका नहीं है। सामान संभालो और रास्ता खाली करो, पीछे पूरी भीड़ खड़ी है। जी उतर रही हूँ, बस पहली बार शहर आई हूँ। रास्ते और लोगों की भाषा समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अकेली औरत हो, बिना पहचान और बिना किसी के सहारे, यहाँ रुकना है तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं काम की तलाश में आई हूँ, किराया समय पर दूंगी। बस सुरक्षित एक कमरा चाहिए। सवाल मेरी इज्जत से छोटे रखें। अनुभव नहीं है, पहचान नहीं है और चेहरे पर डर साफ दिखता है, ऐसे लोगों को यहाँ काम नहीं दिया जाता। अनुभव मेहनत से आता है साहब। मौका मिले तो साबित कर दूंगी कि मेरी जरूरत मुझे कमजोर नहीं बनाती। दीदी, सुना तुम शहर चली गई हो बिना बताए? लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, संभल कर रहना। लोगों की बातें अब मेरी जिंदगी तय नहीं करती किरण। मैं यहाँ अपनी रोटी और पहचान दोनों खुद कमाने आई हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसी औरतें दूर जाएं तो अच्छा। अब अगर फिसली तो नाम भी हमारे घर आएगा। चिंता मत कीजिए अम्मा, मैंने गांव में पहले ही बातें फैला दी हैं। दीदी की छवि अब खुद ही बोझ बनेगी। काम मुश्किल है, पैसे कम हैं और इज्जत की कोई गारंटी नहीं, फिर भी करना है तो आज से शुरू करो। मुझे पैसे से ज्यादा अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। मेहनत मेरी आदत है, मैं काम जरूर करूंगी। शहर ने पहले ही दिन बता दिया कि यहाँ सपने नहीं सिर्फ सौदे होते हैं, फिर भी मैं हार मानने नहीं आई। शहर ने शांति को रोजगार नहीं दिया, पहले उसकी परीक्षा ली और यहीं से उसके संघर्ष ने आंसुओं की जगह हिम्मत पहन ली। अगर ये शहर मुझे बार बार गिराएगा तो मैं हर बार पहले से मजबूत उठूंगी, क्योंकि अब लौटने का रास्ता नहीं।
शांति, आज हिसाब में पैसे कम हैं। दुकान में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। मुझे जवाब चाहिए, बहाने नहीं। मालिक, मैंने एक एक पैसा संभाल कर रखा है, आप चाहे तो फिर से गिन लीजिए। मुझ पर शक करना आसान है। देखा था मैंने, ये औरत अकेली रहती है, शहर आई है, ऐसे लोग मौका मिलते ही हाथ साफ कर लेते हैं। आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी फैसला सुना रही हैं। क्या औरत का अकेला होना अब सबसे बड़ा गुनाह है? मुझे दुकान की बदनामी नहीं चाहिए, चाहे सच कुछ भी हो। तुम आज के बाद यहाँ काम पर मत आना। ठीक है मालिक, अगर मेरी सफाई से ज्यादा आपकी शांति जरूरी है तो मैं बिना शोर किए चली जाऊंगी। दीदी, सुना तुम्हें चोरी के शक में निकाला गया। मैंने कहा था ना, शहर बहुत बेरहम है। किरण, ये खबर गांव तक पहुंची कैसे जब मैंने किसी को बताया ही नहीं या किसी ने फैलाने की जल्दी की? आप देखो, बिना हाथ लगाए कैसे बदनामी होती है। ऐसी औरतें खुद ही अपने पैरों में आग लगा लेती हैं। अम्मा, दीदी टूटेंगी तो हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि गांव में हमारी समझदारी की मिसाल बनेगी। हर जगह वही कहानी, बिना सबूत के इल्जाम, बिना सुने सजा। क्या मेरी तकदीर में सफाई देना ही लिखा है? बहन, ज्यादा सवाल मत करो। यहाँ रहना है तो शांत रहो। शहर में सच से ज्यादा अफवाह चलती है। जब शांति पर चोरी का इल्जाम लगा तो उसने समझ लिया ये लड़ाई रोटी की नहीं, इज्जत की है। और अब चुप्पी हार बन चुकी थी। अब मैं हर इल्जाम सहकर नहीं झुकूंगी। सच ढूंढूंगी, सवाल पूछूंगी और जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया से लड़ूंगी। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, गुस्सा है। चाहो तो हमारे केंद्र में काम सीख सकती हो। यहाँ सवाल पूछना मना नहीं। अगर यहाँ मेरी आवाज दबेगी नहीं तो मैं मेहनत भी करूंगी और सच बोलना भी सीखूंगी। शांति, यहाँ हम किसी का अतीत नहीं पूछते। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि कौन गिरकर भी उठना चाहता है। अगर तुम सच में सीखना चाहती हो तो मेहनत, अनुशासन और आत्मसम्मान तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। मैडम, मैंने जिंदगी में बहुत बार बिना गलती सजा पाई है, इसलिए अब सीखना चाहती हूँ कि अपने लिए खड़ी कैसे रहूँ, ताकि कोई भी मुझे फिर कमजोर समझकर रौंद ना सके। धागा सीधा पकड़ो, हाथ कांपे तो कपड़ा फट जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डर से फैसले टूट जाते हैं। यहाँ गलती चलेगी, लेकिन हार मानना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। मैं हर टांके के साथ खुद को जोड़ रही हूँ, जैसे बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़े सिल रही हूँ। दर्द अभी है, लेकिन शायद यही दर्द मुझे मजबूत बना रहा है। किरण, सुना है तेरी बड़ी बहन शहर में अजीब काम कर रही है। लोग कह रहे थे कि रात को बाहर रहती है। कौन जाने कैसे पैसे कमा रही है। क्या बताऊं बहन, हमें भी शर्म आती है, पर किस्मत खराब हो तो इंसान रास्ता भटक ही जाता है। हमने तो बहुत समझाया था। अगर बदनामी फैलानी है तो आधा सच बोलो और आधा छोड़ दो। लोग खुद कहानी बना लेंगे। बस इतना कह दो कि वो रात को अजनबियों के साथ दिखी थी। आप सही कह रही हैं अम्मा। सीधे इल्जाम से लोग शक करते हैं, लेकिन इशारों से कही बात आग की तरह फैलती है और दीदी का नाम खुद ही धुएं में गायब हो जाएगा। बेटी, लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, पर मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है। दुनिया झूठ बोल सकती है, मगर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। दादी, अगर एक भी इंसान मुझ पर भरोसा करता है तो लगता है भगवान ने अभी मुझे पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा, वरना मैं कब की टूट चुकी होती। दीदी, गांव में बातें बहुत खराब हो रही हैं। लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम वापस आ जाओ, वरना माँ बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। किरण, इज्जत सच से बनती है, अफवाहों से नहीं। अगर मेरी मेहनत तुम्हें दिखाई नहीं देती तो कम से कम मेरे खिलाफ आग मत फैलाओ। मैं पहले ही बहुत लड़ चुकी हूँ। जिस दिन शांति ने जाना कि बदनामी किसी अजनबी ने नहीं, उसकी अपनी बहन ने फैलाई है, उस दिन उसका दर्द आंसू नहीं, आग बन गया। किरण, अगर तुझे लगता है मुझे गिराकर तो ऊंची हो जाएगी, तो याद रख, सच देर से जीतता है, लेकिन जब जीतता है तो झूठ का नाम भी मिटा देता है। मैंने जो किया अपने घर की सुरक्षा के लिए किया। इस दुनिया में भावनाओं से नहीं, चालाकी से जीना पड़ता है, और मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं लड़ूंगी, बल्कि अपना नाम साफ करने के लिए लड़ूंगी। जो लोग मुझे गिरा हुआ समझते हैं, उन्हें अपनी मेहनत से जवाब दूंगी,
ताकि कोई और औरत मेरी तरह बेबस न हो। शांति, पिछले 3 महीनों में तुमने जितना सीखा है उतना लोग सालों में नहीं सीख पाते। अगर चाहो तो हम तुम्हें केंद्र की सुपरवाइजर बना सकते हैं, जहां तुम जैसी औरतों को सहारा दोगी। मैडम, कभी मैं खुद सहारे ढूंढती फिरती थी। आज अगर किसी और का सहारा बन सकूं तो यही मेरी जीत होगी। शायद भगवान ने मुझे दर्द इसलिए दिया था ताकि मैं दूसरों का दर्द समझ सकूं। अरे सुना तुमने, शांति शहर में किसी संस्था में बड़ी पोस्ट पर काम कर रही है। अखबार में नाम भी छपा है। लोग कह रहे थे वो अब औरतों की मदद करती है। ये सब दिखावा है। ऐसे लोग सहानुभूति बटोरकर नाम कमाते हैं। असली सच कोई नहीं जानता। मैं तो कहती हूँ ये सब नाटक है, ताकि पुरानी बातें छिप जाएं। अगर दीदी सच में सम्मान कमाने लगी तो गांव वाले मुझसे सवाल करेंगे, पूछेंगे मैंने उसके बारे में झूठ क्यों फैलाया। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरी बनाई सारी कहानी ढह जाएगी। किरण, कब तक झूठ संभालोगी? सच एक दिन सामने आएगा ही। बेहतर है तुम बहन से बात कर लो, वरना ये आग पूरे घर को जला देगी। बेटी, आज तुझे इस रूप में देखकर लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी टूटी दुआ सुन ली। लोग जो कहते थे सब झूठ निकला। मेरी शांति सच में मजबूत बन गई। माँ, मैं मजबूत नहीं बनी, बस हालात ने मुझे सिखा दिया कि रोने से कुछ नहीं बदलता। जब औरत खुद खड़ी होती है तभी दुनिया उसका सम्मान करती है। दोनों बहनों को पंचायत में बुलाया गया है। गांव में जो बदनामी फैली थी उसका फैसला आज होगा। सच सामने आएगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो सुना वही कहा। अगर लोग बात बढ़ा दें तो उसमें मेरी क्या गलती? हर बात का दोष मुझ पर मत डालिए। सालों का दर्द, झूठ और अपमान आज एक चौपाल में खड़ा था। एक तरफ डर से बनी कहानी, दूसरी तरफ मेहनत से बना सच। अब फैसला रिश्तों का नहीं, इंसाफ का था। किरण, मैंने तेरा हमेशा साथ दिया। बचपन से हर मुश्किल में तेरे आगे खड़ी रही। फिर तूने ही मेरे पीछे वार क्यों किया? क्या मेरी खुशियां तुझे इतनी भारी लगने लगी थी? मैं डर गई थी दीदी। हमेशा तुम ही अच्छी बहू, अच्छी बेटी कहलाती थी। मुझे लगा तुम्हें गिराकर ही मैं ऊपर उठ पाऊंगी, इसलिए झूठ का सहारा लिया। यहाँ शांति के काम के रिकॉर्ड, सम्मान पत्र और अखबार की रिपोर्ट है। जिसने भी इनके खिलाफ अफवाह फैलाई उसने पूरे गांव को गुमराह किया है। अब फैसला आपके हाथ में है। झूठ फैलाना भी अपराध है और बहन के खिलाफ साजिश करना उससे बड़ा पाप। किरण, तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी, तभी ये मामला खत्म होगा। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जलन ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अगर माफ कर सको तो कर देना, वरना मैं जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीती रहूंगी। मैं तुझे सजा देकर खुद को हल्का नहीं करना चाहती, लेकिन याद रख, रिश्ते भरोसे से चलते हैं। अगर फिर धोखा दिया तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। बेटी, आज इतने सालों बाद तेरे चेहरे पर सुकून देख रही हूँ। पहले तो हर बात पर डर जाती थी। आज तेरी चाल में आत्मविश्वास है, जैसे तूने दुनिया से लड़कर खुद को जीत लिया हो। माँ, जिंदगी ने मुझे गिराया बहुत, लेकिन हर बार उठना सिखाया। अब समझ आया, औरत अगर खुद पर भरोसा कर ले तो कोई भी उसे हमेशा दबाकर नहीं रख सकता। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बिना सच जाने दूसरों की बातों में आकर हमने तुझ पर शक किया। आज समझ आ रहा है कि हमने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया। घर तेरे बिना खाली हो गया था। रसोई में चूल्हा जलता था मगर स्वाद नहीं आता था। अगर हो सके तो हमें माफ कर दे और घर वापस चल। मैं आप सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अब वही पुरानी डरी हुई बहू बनकर नहीं लौट सकती। अगर जाऊंगी तो अपने सम्मान और शर्तों के साथ, बराबरी से जीने के लिए। शांति, इस बार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। पहले चुप रहा इसलिए गलती मेरी भी थी। अगर लौटेगी तो मैं तेरा साथी बनूंगा, मालिक नहीं। दीदी, तेरे सामने नजर उठाने की हिम्मत नहीं बची। जलन ने मुझे अंधा कर दिया था, पर जब तू जीती तब समझ आया कि मैंने खुद अपनी ही बहन को खो दिया। गलती इंसान से होती है किरण, पर सीख लेना जरूरी है। मैं तुझे माफ करती हूँ, क्योंकि नफरत ढोने से दिल भारी होता है और मुझे अब हल्का होकर आगे बढ़ना है।
शांति, हमने शहर में नया केंद्र खोलने का फैसला किया है और हम चाहते हैं तुम उसकी प्रमुख बनो। तुम्हारी कहानी हजारों औरतों को हिम्मत दे सकती है। अगर मेरी तकलीफ किसी और की ताकत बन सकती है तो यही मेरी असली जीत होगी। मैं चाहती हूँ कोई भी औरत बिना गलती घर से निकाली ना जाए। जिस बहू को कभी घर से निकाला गया था, आज वही दूसरों को घर देने चली थी। जिसे बदनाम किया गया, आज वही सम्मान का नाम बन चुकी थी। शांति अब नाम नहीं, एक मिसाल थी। शांति, फैसला तेरा होगा, चाहे गांव में रहना हो या शहर जाना हो। इस बार मैं तेरे सपनों के साथ चलूंगा, क्योंकि घर वहीं होता है जहां सम्मान और भरोसा साथ रहते हैं। मैं शहर जाऊंगी, अपना काम जारी रखूंगी, लेकिन इस घर से रिश्ता भी रखूंगी। अब मैं बहू नहीं, बेटी बनकर आऊंगी और झुककर नहीं, सिर उठाकर जीऊंगी। जा बेटी, अब तुझे रोकूंगी नहीं। तू सिर्फ हमारी शांति नहीं, इस गांव की ताकत बन गई है। तेरी उड़ान देखकर हर माँ अपनी बेटी को मजबूत बनाएगी। मैं लौटकर जरूर आऊंगी माँ, लेकिन इस बार किसी की मजबूरी बनकर नहीं, किसी की उम्मीद बनकर, ताकि कोई भी बहू फिर कभी अकेली न पड़े। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई तो कमेंट करें, नई कहानी लाओ।